मेरठ के सौरव राजपूत हत्याकांड ने देश को हिलाकर रख दिया। इस हत्याकांड के हर रोज एक के बाद एक परत खुलती नजर आती है और पुलिस की चार्जशीट ने इस वक्त सभी को हैरान कर दिया। एक रिश्ता कैसे यहाँ पर दागदार हो गया, एक रिश्ता कैसे यहाँ चोटिल हो गया, एक रिश्ते पर कैसे लोगों का विश्वास अब हिल गया है। इस घटना के बाद से सभी के जहन में सवाल हैं कि क्या रिश्ते इतने कमज़ोर हैं। कुछ ही दिनों में कोर्ट में अब ये चार्जशीट पेश की जाएगी, लेकिन पुलिस की चार्जशीट कहती क्या है ये जानना ज़रूरी है। पुलिस की केस डायरी में कई बातें सामने आई जो चौंकाने वाली हैं। कई नई बातें जब सामने आई तो सवाल ये उठा कि क्या सौरव की हत्या में मुस्कान जो शामिल थी, क्या मुस्कान को सौरव से इतनी खिन्न थी, क्या सौरव को लेकर मुस्कान के जहन में जहर भरा हुआ था, क्योंकि कोई शख्स किसी को इतनी बेरहमी से जब मारता है और उस पर खुद अपने हाथों से कई बार वार किए गए, जो कि रिपोर्ट कहती है, इससे ये साफ जाहिर होता है कि मुस्कान को सौरव के लिए ज़रा भी प्रेम या मोहब्बत नहीं थी। सौरव की हत्या में मुस्कान और साहिल दोनों बराबर के दोषी बताए गए हैं। केस डायरी में पुलिस ये भी कहती है कि सौरव की हत्या करने में मुस्कान और साहिल दोनों जो हैं वो बराबर के शरीक ही नहीं थे। दोनों की मानसिकता बराबर ही नजर आती है। मुस्कान चाकू और ड्रम तो सौरव को बेहोश करने की दवाई लेकर वो पहुंची, जबकि साहिल सीमेंट लेकर आया था। ड्रम में शव को सील करने का आइडिया भी साहिल का ही था। साहिल ने दिल पर चाकू रखा तो मुस्कान ने ऊपर से हाथ से इस पर ताबड़तोड़ वार किए। अंदाजा लगाइए किस तरीके से एक शख्स को मौत के घाट उतारा गया। सौरव की गर्दन काटने में साहिल ने चाकू और मुस्कान ने उस तरह का प्रयोग किया था। इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने के बाद दोनों ही हिमाचल में घूमने निकल गए। पूरा मामला भी अब आपको बताते चलें। मेरठ के ब्रह्मपुरी निवासी मुस्कान रस्तोगी उर्फ सोमी ने 2016 में इंदिरा नगर निवासी सौरव से लव मैरिज की थी। सवाल ये कि जब ये लव मैरिज हुई तो रिश्ते में प्यार था क्या, क्योंकि जिस तरीके से मुस्कान ने सौरव के साथ किया, इसके बाद लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। 2019 में मुस्कान ने बेटी पीहू को भी जन्म दिया। इसी साल मुस्कान की मुलाकात सहपाठी साथ में पढ़ने वाले साहिल से हुई थी और मुस्कान और सौरव के प्यार में साहिल की एंट्री होने के बाद ही ये नौबत तलाक तक पहुंच गई। सौरव लंदन चला गया और साहिल और मुस्कान एक दूसरे से बताया जा रहा है कि इसी दरमियान सबसे ज़्यादा करीब आए। सौरव के लंदन से वापस लौटने के बाद साहिल और मुस्कान ने बेरहमी से सौरव की हत्या की और शव को ड्रम में रखकर सीमेंट से सील कर दिया गया। पुलिस की केस डायरी के जो बड़ी बातें हैं वो इस वक्त लोगों को सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली हैं, क्योंकि ये मानकर चला जा रहा है कि पुलिस की थ्योरी ये कहती है कि हत्या के पीछे जो तांत्रिक वाला एंगल दिखाने का प्रयास किया जा रहा था वो दूर दूर तक नहीं है। इन लोगों ने केस को भरमाने के लिए, लोगों के जहन में इन बातों को डालने के लिए ये कोशिश की। कहीं तांत्रिक की कोई भी भूमिका यहाँ दिख नहीं रही। प्रेम प्रसंग की वजह से ही साहिल और मुस्कान ने सौरव की हत्या की। मुस्कान साहिल से शादी करने की जिद पर अड़ी थी और इस वजह से ये हत्या को अंजाम दिया गया। साहिल से शादी करने के लिए ही मुस्कान ने सौरव को अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था। पहले भी मुस्कान और साहिल जो है वो घर से भाग चुके थे और तब बात तलाक तक जा पहुंची थी। इस हत्याकांड में साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी के अलावा कोई तीसरा शख्स शामिल नहीं था, ये पुलिस की केस डायरी कहती है। अब इस केस डायरी को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और ये मानकर चला जा रहा है कि दोनों को ही सख्त से सख्त सज़ा इस पूरे प्रकरण में मिलेगी, क्योंकि दोनों इस बात की जिद पर अब भी अड़े हैं कि दोनों को एक ही सेल में रखा जाए। दोनों साथ साथ रहना चाहते हैं। हालांकि पुलिस की तफ्तीश ये कहती है कि ऐसी मानसिकता, ऐसी सोच और ऐसी प्रवृत्ति के लोगों के साथ सज़ा ऐसी होनी चाहिए कि ऐसी सोच पर विराम लगे, ऐसी मानसिकता पर विराम लगे। अपने खुद इस बात से अब पल्ला झाड़ चुके हैं कि भाई उनका ऐसे लोगों से किसी तरह का कोई संबंध है या इन लोगों के साथ किसी तरह की कोई नरमी बरती जानी चाहिए। इस केस डायरी के बाद से एक बात तो जाहिर हो गई। लोग बार बार ये कह रहे हैं कि अगर रिश्ते में प्रेम स्नेह न हो, विश्वास ना हो, अपनापन ना हो, तो ऐसे रिश्ते को तोड़ देना या ख़त्म कर देना ही बेहतर होता है। किसी शख्स की जान लेने का अधिकार किसी को नहीं है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, बताइएगा ज़रूर। मैं आपके होस्ट और दोस्त विभा।